हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम दो और फंक्शंस के ग्राफ, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो भी फंक्शन का नाम होता है वो उसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो इसको लिखते कैसे हैं ग्रेटेस्ट को? y इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम x लिखते हैं। मतलब x मीन्स जो भी आपको रियल नंबर आपका है जिस पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं। ठीक है, इसका बस नोटेशन है ये, वो यहाँ पर इसका मतलब समझ जाना चाहिए भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। तो ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? तो देखिए, जैसे आपके पास है y इक्वल टू 1.5, 2.9, ठीक है, 2 कुछ भी हो सकता है, 0, 0.5, -0.7, -2.3। मान लेते हैं हम इन पे ये रियल नंबर हैं और इन रियल नंबर पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन कहता है जो आपका x गिवन है उसके इक्वल या उससे छोटे जो इंटीजर हैं, जो भी आपका x है उसके इक्वल या उससे छोटे जो भी इंटीजर्स हैं, उन इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर आपका आंसर आएगा। 1.5 है तो 1.5 से जो स्मॉल या उसके इक्वल इंटीजर, इक्वल तो है ही नहीं, ये खुद एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो उससे छोटे इंटीजर हैं 1, 0, -1, -2, और उनमें बड़ा इंटीजर क्या है? 1 है। 2.9 से जो छोटे इंटीजर होंगे वो होंगे 2, 1, 0, तो उनमें बड़ा इंटीजर 2 ही बनेगा। ठीक है, हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, राउंड ऑफ अलग फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसके बाद है 2, तो अगर 2 के तो इक्वल खुद ये 2 ही हो जाएगा। अगर आपका जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो खुद के इक्वल इंटीजर है, उससे बड़ा इंटीजर हम उससे छोटे में बड़ा इंटीजर वो खुद ही बनेगा। 0 पे आंसर 0 ही आएगा। 0.5 से छोटे इंटीजर 0, -1, -2, तो 0 नेगेटिव से बड़ा है। -0.7, तो यहाँ पर -0.7 से छोटे इंटीजर होंगे बेटा -1, 0 तो आगे हो गया, बड़ा हो गया। 0.7 से छोटे इंटीजर होंगे -1, -2, -3, तो उनमें बड़ा इंटीजर होगा -1। -2.3 से छोटे जो इंटीजर होंगे वो होंगे -3 पे बात जाएगी, -3, -4, -5, तो -3 आपका आंसर आएगा। जैसे आपका क्या है, ये 0 है, -1, -2, -3, तो 2.3 यहाँ पर होगा, तो उससे छोटे इंटीजर में -3, 4, 5 आएंगे, तो उनमें बड़ा -3 है। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर देगा। ये इसकी डेफिनेशन है। कोई भी जो x है उसके इक्वल या उससे लेस देन इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर आपका आंसर आएगा। तो ये क्या बन गया, देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो ये क्या बन गया बेटा, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी, अगर आपका x 0 से लेकर 1 के बीच में है, 0 पे आंसर 0 ही आएगा, इंटीग्रल पे वही इंटीजर आएगा। 0 से 1 के बीच में, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 पे आंसर 1 आना है, तो 0 और 1 के बीच में रियल नंबर है तो आंसर 0 रहेगा। 1 पॉइंट कुछ नंबर है, 1.4 है, 1.9 है, तो उस पर आंसर 1 आना। 1 से लेकर 2 तक, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ दे तो आंसर 1 आएगा आपका, 1 पे भी 1 आएगा, ये डेफिनेशन है। 2 से लेकर 3 तक हमारा आंसर 2 ही आएगा, समझने की बात है। उसी प्रकार -1 से लेकर 0 तक, ठीक है, 0 से छोटे अब हम चले गए थे जी, -1 पे भी इंटीजर पे तो वही आंसर है, -1 है, लेकिन -0.7 है, -0.4 है, तो वहाँ पर आंसर -1 आएगा। उसी प्रकार -2 से -1 तक आपका -2 आएगा, -3 से -2 तक आपका आंसर -3 आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो इन बातों का यूज़ करके हम ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे।
1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 0 -1 -2 -3। हाँ जी, तो देखिए ग्राफ हम बनाएंगे, हमें वैल्यू भी यूज़ करनी है साथ के साथ। तो हमारा पहले देखो 0 से 1, 0 से 1 के बीच में आंसर 0 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में आंसर 0 आएगा। इस प्रकार से ये आपका ग्राफ बन गया। 0 से 1 के बीच में आंसर 0 आएगा, यानी कि पॉइंट्स क्या बन गए आपके 0 0, ठीक है, 0.1 पे 0, 0.2 पे आपका 0। इस प्रकार से आपके पॉइंट्स बन गए हैं। तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, सभी का आंसर 0 आएगा। तो 0 आपका कहाँ पर लाई करता है, y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। तो आपका जो ग्राफ है वो 1 तक आपका 0 से 1 के बीच में x एक्सिस पर लाई करेगा। उसके बाद है पीछे जब हम जाएंगे वैल्यू और देखते हैं, तो आपका है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक आपका आंसर 1 आएगा। तो एक टाइप से ये पार्ट वाइज कांस्टेंट फंक्शन है भाई, 1 से लेकर 2 तक के रियल नंबर का आंसर 1 आने वाला है। तो 1 से लेकर 2 तक, 1 और 2 के बीच में 1 के सामने आपका ग्राफ बनेगा। 1 से लेकर 2 तक आपका 1 के सामने बनेगा। 2 से लेकर 3 तक का आपका ग्राफ 2 के सामने बनेगा। अब उसके बाद 0 पे आंसर 0 है, ये आप सॉलिड सर्कल करोगे, आपका आंसर क्या है, 1 पे जो आंसर है वो 1 है। यहाँ 1 पे आंसर 1 है, 1 पे आंसर 0 नहीं है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1 0 बनेंगे। तो यानी कि 1 की इमेज 0 है, वो नहीं है, 1 पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पर होलो सर्कल बनाएंगे। उसी प्रकार 2 पे आंसर 2 है, 1 नहीं है। 3 पे आंसर आपका 3 है, आगे जाएगा ये, तो 3 का आंसर आपका 2 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग आपकी सॉलिड सर्कल से होगी, एंडिंग आपकी होलो सर्कल से होगी। उसी प्रकार हम नेगेटिव वैल्यू पे जब जाते हैं -1 से लेकर 0 तक, -1 के सामने आपका ग्राफ बनेगा। -1 से 0 पे -1 के सामने इस प्रकार से ही ग्राफ बनेगा। -1 के सामने -1 पे आंसर -1 ही होगा, 0 नहीं होगा। उसी प्रकार -2 के सामने -2 पे -2 होगा, यहाँ पर होलो सर्कल। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ पार्ट वाइज इस प्रकार से ही बनेगा। बस ये ग्राफ है, आप इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इसकी रियल नंबर है, क्योंकि हमने सारे रियल नंबर लिए हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं देगा, ये सभी रियल नंबर की वैल्यू देगा। और रेंज क्या है, जो हमारे आंसर आ रहे हैं, आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, हमारे आंसर इंटीजर्स आ रहे हैं। नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमारे आंसर सारे इंटीजर्स आएंगे। और डोमेन क्या है, हमने देखो ये इंटरवल की फॉर्म में लिखी है, ये सारे रियल नंबर हमारे डोमेन है और ये हमारी रेंज है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट फंक्शन हम करेंगे +1 क्लास में। वैसे 2 फंक्शन और हैं, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, वो हम 13th चैप्टर में आपको करवाएंगे। तो देखिए आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लास्ट फंक्शन है, करने को कितने कर लो बेटा, फंक्शन एंडलेस है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको कैसे लिखते हैं, y = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो फ्रैक्शनल पार्ट, अब तक तो आपका आंसर इंटीग्रल पार्ट, एक टाइप से आप कह सकते हो इंटीग्रल पार्ट आपका आंसर आ रहा था, इंटीजर आपका आंसर आ रहा था। अब आपका फ्रैक्शनल पार्ट आंसर आएगा। भाई आपका अगर आप वैल्यू निकालते हो फंक्शन की 2.5 पे, तो यहाँ पर x को 2.5 पुट करोगे तो ये भी 2.5 बनेगा। तो ये तो 2.5x की वैल्यू, इसमें तो कुछ नहीं है, ये हमें आंसर 2 देगा, अभी आपको समझाया है। तो 2.5 में से 2 घटाओगे 0.5। तो इस प्रकार से ये फंक्शन आपका काम करेगा। जो भी आपका आप वैल्यू आप रखते हो 3.7,
तो 3.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.7, तो 3.7 ये आपको 3 आंसर देगा, तो 0.7 ऑटोमेटिकली आपको डेसिमल पार्ट ही आंसर बचने वाला है। 2.9 पे आंसर 0.9 आएगा, 3.4 पे आंसर 0.4 आएगा। तो ये आपका डेसिमल पार्ट वाला या फ्रैक्शनल पार्ट वाला आपका आंसर आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए। पहले हम पॉजिटिव वैल्यू का प्लॉट करेंगे, नेगेटिव के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपका है 1 2 3 0 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। हाँ जी, तो आपका आंसर देखिए क्या आएगा। अगर आपकी वैल्यू 0 से लेकर, ठीक है, 1 के बीच तक की है, ठीक है, 0 से लेकर 1 पे है आपकी वैल्यू, 0 इंक्लूड कर लेते हैं हम, तो 0 पे आंसर 0 है। जो भी इंटीजर आप रखोगे, इंटीजर को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर है 1 है तो 1 को हम लिखेंगे 1.0, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गई। फंक्शन में देखिए x को 1 पुट करिए तो 1 - 1 ये 0 ही आपको आंसर देगा। फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 होता है, किसका, इंटीजर्स का, तो परफेक्ट इंटीजर पे आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, 0 पे 0 आएगा, 1 पे भी आपका 0 ही आएगा। तो हम 0 से 1 के बीच की बात कर लेते हैं। 0 से 1 के बीच में आपके नंबर हैं, तो 0 से लेकर 1 के बीच में जो भी इंटीजर्स होंगे वो सेम आपके आंसर आएंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच की अगर हम बात करते हैं 0.5, 0.1, 0.2, तो ये तो खुद ही डेसिमल पार्ट आपके 0.1, 0.2 है, इंटीजर है ही नहीं। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0.1 है तो 0.1 आ गया, 0.2 है तो 0.2 आ गया। जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है वही आपका आंसर आएगा। 0.1 है तो 0.1, 0.2 है तो 0.2। एक टाइप से ये आइडेंटिटी फंक्शन का काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका इस प्रकार 0 पे 0 आएगा और उस प्रकार से ऐसे ये आइडेंटिटी का काम करेगा। एक लाइन जाएगी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी x के साथ, और 1 तक, 1 पे जो हमारा रहेगा, 1 पे आपका आंसर 0 आने वाला है। तो 1 पे आंसर, ये 1 के सामने चला गया तो हम यहाँ पर होलो सर्कल बनाएंगे, क्योंकि 1 पे आंसर 1 नहीं आना है। 1 पे आंसर बेटा 0 आएगा, 0, 1 पे आंसर 0 आएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1 से लेकर 2 तक की। 2 को छोड़ देंगे, 2 पे आंसर 0 आएगा, 2 पे 0 आएगा, 3 पे 0 आएगा, इस प्रकार से। लेकिन 1 से 2 का मतलब हो गया भाई 1.1, 1.2 से लेकर 1.9 तक। 1 को तो आप भूल जाओ, क्योंकि 1 तो आपका सीधी सी बात क्या है, 1 का तो कोई काम ही नहीं है, बात है फ्रैक्शनल पार्ट की। आपका आंसर क्या आएगा, 0.1, 0.2, 0.3 आएगा। बात को समझिए भाई, 1 से 2 के बीच में तो हम चले गए हैं, हम ग्राफ 1 से 2 के बीच में प्लॉट करेंगे, यानी कि उसका जो आपका होल पार्ट है वो तो 1 ही रहेगा, वो तो बात हो चुकी है। तो 1 पे आंसर 0 है, ठीक है, 1.1 पे आंसर 0.1 होगा, 1.1 पे आंसर 0.1 होगा, 0.1 कहीं ना कहीं यहीं पर होगा, 1.2 पे आंसर 0.2 होगा। जो आपका ग्राफ आएगा थोड़ा समझिए, इस प्रकार से ही आएगा, सेम ग्राफ आएगा, पैरेलल लाइन आएगा जो हमारा पिछला ग्राफ था, पिछला जो पार्ट था, और ये 2 तक जाएगा। थोड़ा सा ये पैरेलल आएंगे, ये वैल्यू मैंने आगे पीछे ले ली है, बिल्कुल इक्वल लेंथ और इक्वल विड्थ सबकी आएगी, ठीक है। 2 पे आंसर 0 होएगा, 2 पे आंसर 1 नहीं होने वाला है। 2 से 3 के बीच की बात करेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, तो 2 से 3 के बीच वही पैरेलल आएगा, ठीक है। 3 के सामने आप होलो सर्कल बना दोगे, और भाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप एक प्रकार से ये समझ सकते हो भी हमने ओरिजिन को यहाँ पर 2 पे शिफ्ट कर दिया है। अब हमारा ओरिजिन 2 हो गया है, 2 को 2 पॉइंट समथिंग जो भी हमारा है, 2 को तो मैंने 0 बना दिया, अब वो 0 पॉइंट समथिंग बन गया है, और 0 पॉइंट समथिंग का आंसर सेम होता है, 0 पॉइंट समथिंग का आंसर वही होगा। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, हर एक इंटीजर के बाद एक आइडेंटिटी फंक्शन इस प्रकार से आपका चलेगा। सेम आपका यहाँ भी चलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक ये आएगा, ऐसे सेम आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बस हमें करना क्या होता है, हमें साथ में इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी देखिए,
तो हमारे पास मान लेते हैं हम नेगेटिव कुछ पॉइंट रखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर हम माइनस 1.5 रखेंगे तो ये हमारा माइनस 1.5 है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कैसे काम करेगा, तो ये माइनस 1.5 हो गया, तो ये हमें क्या देगा आंसर, माइनस का 2 देगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 0.5 आ गया। उसी प्रकार हम इसमें इस प्रकार से काम कर सकते हैं भी, हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम 1.5 पे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। मान लेते हैं हम माइनस 1.3 लेते हैं, वहाँ पर दिक्कत आएगी, 1.3 पे दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी देखिए, तो ये तो माइनस 1.3 है, ये हमें माइनस का 2 आंसर देगा, माइनस का 2 देगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, समझने की बात है। तो ये 0.7, लेकिन हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3 है ना, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.3 चल रहा था, तो 0.3 ही आंसर आना चाहिए था। अगर 0.7 आंसर आएगा तो वो रोटेशन चेंज हो गई है उसकी, तो ये गलत हो गया है। तो इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, बस ये ध्यान रखना है भी हम माइनस 1.3 अगर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। उसी प्रकार माइनस, इस प्रकार से हम दोबारा लिखते हैं भाई एब्सोल्यूट इंटीजर माइनस एब्सोल्यूट ऑफ दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी एब्सोल्यूट और इसका भी एब्सोल्यूट, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर अब चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। डोमेन हमारी रियल नंबर रहेगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर हमने ये नहीं बोला है कि आपका फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, हम कुछ भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। रेंज हमारी 0 से 1 के बीच में रहेगी, अगर आपने नोट किया हो, ग्राफ हमने देखा है 0 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा, 0 आंसर बहुत बार आएगा। देखिए तो आपका जो ग्राफ है 1 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नीचे नहीं आएगा, 0 से 1 के बीच में ही आपका ग्राफ रहेगा। अब 1 पे हम होलो सर्कल बना रहे हैं, यानी कि वो इंक्लूड नहीं है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।